गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर फ्रेंड, हमारी मैथ्स की सीरीज में चल रहा है स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। ठीक है, इसकी मैंने कुछ बेसिक क्लासें करा दी हैं। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने सारे। ठीक है, और आप बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आज। और ये टॉपिक जो है स्टैटिक्स का, ये बेनिफिशियल होगा किसे किसे। अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम आने वाले हैं। यूपी लेखपाल है, ठीक है, यूपी टीजीटी है, एनडीए है, सीडीएस है, बैंकिंग है और एसएससी है। इनमें बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, उसी के बारे में हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में, और उसी को देखते हुए हमने ये उठाया है। और अदर किसी एग्ज़ाम में अगर स्टैटिक्स का पोर्शन दे रखा है, ठीक है, और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति का मासिक व्यय 6000 है। विभिन्न मदों पर व्यय बंटन का निम्नानुसार है। ये बटा हुए हैं पैसे। टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, अमाउंट इन रुपये में, ये रुपए में है अमाउंट। फूड पर कितना, खाने पर 2000, क्लोथिंग यानी कपड़े पर 660, फ्यूल एंड रेंट पर कितना दे रखा है इस पर, ईंधन और किराए पर 1200 रुपये, एजुकेशन पे 480 और मिसलेनियस पर कितना 1660। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहना है। देखिएगा, यदि उपरोक्त आंकड़ों को 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक प्रतिशत स्तंभ आरेख से निरूपित किया जाए तो शिक्षा और विविध से संबंधित स्तंभ आरेख के दोनों खंडों की लंबाइयाँ क्रमशः क्या होंगी। ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है, तो देखिएगा निकालते हैं। 6000 इनकी जो लंबाई है इस खंड की कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है कितने को, 6000 को। तो 1 सेंटीमीटर निकालेंगे यहाँ से हम, कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा 6000 बटा 15। यहाँ से निकलेगा 1 सेंटीमीटर का मान 400, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 400 के। ठीक है, अब क्या है, अब तो जिसका पूछे इसका निकाल सकते हैं। अब हम, मुझे निकालना किसका है, एजुकेशन का, शिक्षा का। 480 बटे 400, एक जीरो से एक जीरो कट गया। इससे जब मैं भाग दूंगा कितना होगा, देखो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 10 है, यहाँ 0 पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 1.2। तो देखो 1.2 या तो मेरा ऑप्शन ये है या ये है। ठीक है, अब इनमें से देखना होगा। अब देखते हैं मिसलेनियस विविध, यानी कि ये 1660 बटे 400, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2 बच गया, और 4 पंजे 20। ठीक है, ठीक हो गया, 4 20, और ये पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 4.15, तो ऑप्शन मेरा बी हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो खाली कहने लगता है वो आपसे फ्यूल और रेंट का बताइए। तो अगर फ्यूल और रेंट का पूछता तो कितना होता, देखो 1200 बटा 400, ये कटते कितना हो जाता, 3 हो जाता। फ्यूल और रेंट का अगर ऑप्शन होता तो मेरा 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही कहने लगता मेरे से फूड का, खाने का, तो 2000। ठीक है, देखिएगा 2000 बटे 400, ये कट जाता तो कितना हो जाता, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, वो किसी का ही पूछ सकता था आपसे। ठीक है,
तो मैं आपको कुछ समय देता हूँ इसको कॉपी करने के लिए। आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि से एकत्रित किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े नहीं है? यानी कि कौन सी एक विधि है जिससे एकत्रित किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े नहीं है? देखिएगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा, इंग्लिश में कहते हैं बाई डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू द्वारा। अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई डाटा कलेक्ट करता है, वो मेरा प्राइमरी डाटा होता है। पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा यानी बाई इनडायरेक्ट पर्सनल व्यू, यानी कि आप किसी के द्वारा अगर डाटा को कलेक्ट कराते हैं तो वो भी मेरा क्या होता है? प्राइमरी डाटा होता है। आपने किसी को भेज दिया और उसके द्वारा आपने डाटा कलेक्ट करके मंगा लिया, तो वो भी क्या होगा? मेरा प्राइमरी डाटा होता है। तीसरा कहता है सी ऑप्शन, गणनाकारों के माध्यम से भेजी गई सूचियों द्वारा। गणनाकारों के यानी कि जो गांव में जाके नहीं करते हैं, गणना करते हैं, तो वो भी मेरा क्या होता है? प्राइमरी डाटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशित शोध प्रबंध से फ्रॉम पब्लिश थीसिस, ये मेरा प्राइमरी डाटा नहीं होता। किसी ने कोई भी डाटा है अगर पब्लिश कर दिया है तो वो प्राइमरी डाटा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक किया जा चुका है। अगर आपके लिए वो डाटा अगर आप लेना चाहें तो वो आपके लिए क्या में क्या होगा? वो प्राइमरी डाटा नहीं होगा। वो किसी ने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद में उसको पब्लिश कर दिया। अब आप किसी से उस डाटा को मंगा रहे हैं तो वो प्राइमरी डाटा नहीं रहा, ठीक है। अगर आप किसी के द्वारा कलेक्ट करा रहे हैं डाटा और उसके तय आप लिखा नहीं दूसरा ऑप्शन बाई इनडायरेक्ट द्वारा, तो वो प्राइमरी डाटा हो सकता है। लेकिन किसी ने ऑलरेडी पहले से ही पब्लिश कर दिया है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो जो है प्राइमरी डाटा नहीं होगा, वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है? डी। उसने यही चीज़ बोली थी, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, मैं टाइम दे देता हूँ आपको थोड़ा सा, बाकी फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए, आपने कॉपी किया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। 2 से 3 बार क्वेश्चन को आप ज़रूर रीड किया करें, तभी आपकी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा। यदि n परीक्षणों में से m परीक्षणों का माध्य क्या है, n है। शेष परीक्षणों का माध्य m है, तो लिख दो यहाँ पे ना। तो शेष परीक्षणों का माध्य क्या है, m है, तो सभी n परीक्षणों का माध्य क्या होगा। ठीक है, देखिएगा। नंबर ऑफ डाटा क्या है मेरा, ये दे रखा है कितना, n। इनका m परीक्षण है, इसमें से उनका माध्य है n। तो शेष कितना बच गया मेरा, शेष जो बचेगा ये बचेगा मेरा n माइनस m बचेगा। ठीक है, और इनका माध्य क्या है मेरा, m। देखो n परीक्षण थे, उनमें से m तो आ गया मेरा। ठीक है, क्या आ गया, m आ गया मेरा। तो बचा कितना मेरा, n माइनस m बचा होगा। ठीक है, और m का n है और शेष का कितना है, m है। तो कह रहा है मेरे से कि सभी परीक्षणों का माध्य क्या है। ठीक है, देखिएगा। देखो nm प्लस का n माइनस m, इतना हो जाएगा। ये इसकी गुणा करूंगा अंदर, nm प्लस, जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो क्या होगा, ये nm माइनस m स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और सभी परीक्षण की बात चल रही है, बटे सभी कितनी है, n, m माइनस m स्क्वायर अपॉन n। जब इसको लिखेंगे हम सही करके तो होगा, ये भाग करूँगा तो n कट जाएगा, 2m माइनस m स्क्वायर अपॉन n। ये माय डियर स्टूडेंट्स मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, 2m माइनस m स्क्वायर अपॉन n, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया, यहाँ से ये आंसर मेरा आ गया। ठीक है, क्या किया है मैंने, देखो मेरे n परीक्षण थे, उनमें से m का माध्य क्या था, n था। ठीक है, शेष बचेंगे कितने, n माइनस m बचेंगे शेष, उनका माध्य m है। फिर मैंने क्या करा है, सभी आंकड़ों को मुझे निकालना था, इनकी गुणा करी, इसकी गुणा करके जोड़ दिए मैंने, इतना आ गया। सभी माध्य की बात कर रहा है, सभी परीक्षण कितने थे, n से भाग कर दिया मैंने। यहाँ से मैंने कैलकुलेशन करी तो कितना आ गया, 2m माइनस m स्क्वायर अपॉन n आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। ठीक है, एक बार आप इसको भी कॉपी कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। अब आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, देखिएगा।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। किसी शहर में होटलों के श्रेणीकरण दत्त का डेटा किस प्रकार मापा जाता है? ठीक है, किस प्रकार मापा जाता है, यानी होटल जो है, होटल की रैंकिंग किस प्रकार हम मापते हैं। देखिएगा, नॉमिनल स्केल यानी कि नामिक मापनी के द्वारा, या ऑर्डिनल स्केल क्रम सूचक मापनी के द्वारा, इंटरवल स्केल अंतराल मापनी के द्वारा, या रेशियो स्केल के द्वारा। सारे ही क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैं प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चन है, आप हल्के में ना लें इनको। ऐसी भाषा के क्वेश्चन आते हैं वहाँ आपको समझ नहीं आएंगे कि इनका आंसर क्या होना चाहिए क्या नहीं। देखिए भाई, नॉमिनल तो होता है किसी चीज़ को नाम से मापना, ठीक है, नाम से मापना नॉमिनल हो गया। ऑर्डिनल स्केल यानी कि क्रम सूचक होता है किसी को क्रम से मापना, ठीक है, क्रम के अनुसार मापना। इंटरवल स्केल होता है अंतराल मापनी, जिसके मापने में समान समान अंतराल आ रहा हो, ठीक है, क्या समान समान अंतराल आ रहा हो, उसको कहते हैं इंटरवल स्केल। रेशियो तो आप जानते हैं जिसमें समान यानी कि कोई भी अनुपात आ रहा हो, ठीक है, समान नहीं बोलेंगे, कोई भी अनुपात में आ रहा हो उसको हम बोलते हैं, ठीक, रेशियो स्केल। तो होटल को जो हम जब करते हैं तो होटल को कैसे हम मापते हैं, उनको मापते हैं हम क्या है, रैंकिंग के आधार पर, ठीक है। 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल है, 4 स्टार या 5 स्टार होटल है, तो हम किसके द्वारा एक क्रम देते हैं उन्हें, हम किसके द्वारा एक क्रम के द्वारा हम उसे करते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा क्रम सूचक मापनी के द्वारा, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल के द्वारा, ठीक है, क्योंकि हम उसे एक क्रम में मापते हैं, ठीक, ना कि इसमें इंटरवल में नहीं मापते, क्योंकि उनमें अंतराल थोड़ी आ रहा है कि सब में अगर कोई 5 स्टार होटल है और किसी कोई 1 स्टार होटल है तो उनका अगर मैं निकालने लग रहा हूँ रेशियो तो निकल के आ रहा है, वो डिफरेंस सेम निकल के आ रहा है, नहीं आएगा ना सेम, क्योंकि इनके सिर्फ नाम दिए गए हैं, ठीक है, उनके नाम के आधार पर नापा जाता है। तो ये क्या है मेरा ऑर्डिनल स्केल, यानी कि जो हमने इनको क्रम दे रखा है उस क्रम के अनुसार ही मापेंगे इनको हम, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ठीक है, ऐसे ही मापेंगे हम, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाना है मेरा, बी हो जाएगा, ऑर्डिनली स्केल के द्वारा हम इसको मापते हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लें, फिर हम अभी आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए कराने पड़ रहे हैं, एग्जाम में आएंगे तो आप फंस जाएंगे नहीं तो, ठीक है, देखिएगा। तो चलिए हमारे स्टूडेंट्स अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए हमारे स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन को रीड करते हैं। 19 परीक्षणों की माध्यिका यानी कि मीडियन कितनी है, 30 है। 2 और परीक्षण लिए जाते हैं और इनके मान 8 और 32 हैं। अब 21 परीक्षणों की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। 19 परीक्षण थे, उनकी माध्यिका कितनी थी, 30 थी। 2 परीक्षण और ले लिए गए जिनका मान कितना है, 8 और 32 है। तो अब 21 प्रेक्षण जो है उनकी माध्यिका क्या होगी।
ठीक है, देखिएगा कैसे होंगी मेरे, इधर देखें आप लोग, 1 2 3 3 ऐसे चल रहा होगा है। यहाँ कहीं आया होगा 18 और एक 19 प्रेक्षण है। ठीक है, इनका जो दे रखा है मेरा माध्यिका वो कितनी दे रखी है, इनकी जो माध्यिका दे रखी है वो दे रखी है 30। लेकिन 2 प्रेक्षण और जोड़ दिए हमने, कौन से, 20 और 21। उनका मान है कितना कितना, एक का 8 है और एक का 32 है। ठीक है, एक का 8 है, एक का 32 है। तो कह रहा है कि माध्यिका बताइए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये जो है ऑब्जर्वेशन जो है यानी प्रेक्षण जो है मेरे 19 वो क्या है क्या नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है। लेकिन मेरे को 20वां और 21वां जो दे रखा है वो 8 और 32 दे रखा है। मीडियन क्या होती है, बीच का टर्म होती है, मिडिल टर्म होती है। मीडियन जो होती है वो बीच का टर्म होती है, मैंने बताया था आपको। अगर मुझे ये नहीं पता ये 8 न जाने छोटा होगा यहाँ हो सकता है, न जाने बड़ा होगा यहाँ हो सकता है। जब हम मीडियन निकालते हैं तो जो भी डाटा दिया हुआ होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, बढ़ते क्रम में लगाते हैं। अब मेरे को ये नहीं पता ये डाटा कौन सा है कितना नहीं है, हो सकता है इनसे बड़ा भी हो सकता है डाटा, कोई मुझे पता ही नहीं है। अगर मैं कहने लगूँ ऐसे ही 5 6 7 2 1 3 8 9 इतने ले लेते हैं। अब मैं कहूँ कि इसकी मीडियन बताइए। मीडियन जो होती है मेरी क्या होती है, ठीक है, माध्यिका बीच का टर्म होती है, मिडिल टर्म। देखिए अब पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, 1 2 3, 3 के बाद में कोई है 4, 4 नहीं है, 5 6 7 8 9। अब मेरी इसमें क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। और जो मिडिल टर्म होती है तो देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ मेरी मिडिल टर्म ये आ रही है, इसके बीच में मेरी कहीं माध्यिका हो गई है, तो ये सम आ गया, क्योंकि सम का फॉर्मूला होता है वो n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 ये होता है। तो मेरी कहीं इसके बीच में आ रही होगी, यहाँ कहीं मिडिल टर्म में मेरी यहाँ माध्यिका होगी। अगर मैं इसी के अंदर अगर जोड़ देता हूँ कितना, 10 या 11, ठीक है, या कितना 11 जोड़ देता हूँ मैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक, क्योंकि मैंने उससे बड़ा जोड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं बढ़ते क्रम में। लेकिन मुझे तो यही नहीं पता ना कि इससे पहले वाले 8 और 32 से पहले वाली टर्म क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग एक बार इसको देखें समझें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, पहले इसको देख लें आप लोग। ठीक है, चलें आगे के लिए। अब हम, आपने देख लिया होगा इतना तो, ठीक है, रफ कर देता हूँ मैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है, देखिएगा। जैसे ही प्रेक्षणों और वर्गों, ठीक है, प्रेक्षणों और वर्गों क्लासेस की संख्या बढ़ती है, किसी बारंबारता बहुभुज का आकार, किसी बारंबारता बहुभुज का आकार कैसा होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। टेंड्स टू बिकम द जस्ट यानी दांतेदार होने की प्रवृत्ति रखता है, टेंड्स टू बिकम द इंक्रीजिंग द स्मूथ
अधिकाधिक निष्कोण होने की प्रवृत्ति रखता है। स्टे द सेम वही बना रहता है, या इसमें लिखा हुआ देखो वेरियस ओनली इफ डाटा द बिकम मोर द रेलिबल, ठीक है। केवल तभी परिवर्तित होता है यदि दत्त या डेटा अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय हो जाता है, ठीक है। ये इसके ऑप्शन है। तभी तो मैं कह रहा हूँ भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपकी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, और बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो देखिएगा जब मैं ऐसा बनाऊंगा, ठीक है, ये इधर को रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्वेशन, और ये जो होगा मेरा, ये होगा मेरा क्या, फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा और वैसे वैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ये ऐसे ऐसे मेरा बढ़ता चला जाएगा, ग्राफ भी मेरा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा मेरा क्या है, टेंड्स टू बिकम इंक्रीजली स्मूथ, एक अधिकाधिक निष्कोण होने की प्रवृत्ति, ये होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं साथ में ही बढ़ा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी भी इसकी, और साथ में ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ही इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये इतना ही इधर को बढ़ेगा, इतना ही बढ़ेगा, तो स्मूथली दोनों तरफ से बढ़ता जाएगा, तो ये सीधा स्मूथली बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसने दोनों की बात की है बढ़ाने की, ठीक। अगर मैं कहता फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, तब तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन दोनों साथ में जब बढ़ाऊँगा मैं, तो दोनों ही साथ में बढ़ने पर स्मूथली इंक्रीजिंग होता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अच्छी लगती है फिर भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर मेरे से बात करना चाहते हैं आप तो 2 PM से 3 PM कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।